हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई भी ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहाँ से होता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम एज अ एविडेंस यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले origin of transaction. Various transactions are made in business every day, such as sales, purchase of goods, services, receipts and payments of cash and so on. तो जैसा कि आपने देखा है, आप जर्नल चैप्टर पढ़ चुके हो, कैश बुक चैप्टर पढ़ चुके हो, आपने देखा है कि जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ईच business transactions should be supported by documentary evidence such as cash memo, cash receipt, invoice or bill, debit or credit notes, pay-in slip, check, etc. These business documents are called source document. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आपको कैसे पता चला वो ट्रांजैक्शन है, क्या एविडेंस है आपके पास। तो जैसे मान के चलो परचेज़ का कोई एंट्री आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उसके पास आपके पास एविडेंस के लिए क्या होना चाहिए, परचेज़ का बिल, सेल्स का बिल, आपने किसी को कोई पेमेंट किया उसकी कोई रिसिप्ट, बैंक में पैसे जमा किए उसकी कोई स्लिप, आपने चेक से किसी को पेमेंट किया उसकी कोई फ़ोटोकॉपी या कोई बैंक से रिकॉर्ड। तो मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो मस्टली सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद आती है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट में ही होता है। मान लो हमने गुड्स खरीद लिए तो हमें क्या मिल गया, परचेज बिल। सबसे पहला रिकॉर्ड तो उस बिल में ही है, और उसी बिल की हेल्प से, उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, मतलब उसी डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि उस ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, अमाउंट क्या है, कौन कौन सी पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, और उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। एंट्रीज इन दी बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो हम ट्रांजैक्शन अपनी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी जर्नल में या फिर कैश बुक में, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो किससे करते हैं, उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमारा एक अकाउंटिंग में प्रिंसिपल होता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी एंट्री को वेरीफाई तभी तो कर सकते हैं जब उसको सपोर्ट करने वाला कोई एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा। ईच ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एडिक्वेट प्रूफ टू सपोर्ट इट। दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। यही हमारे पास एक प्रूफ होता है राइटिंग में, जो कि बता रहा है कि वो जो रिकॉर्ड है वो करेक्ट है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट, हमारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए या हमारे टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना टैक्स हमारा बना है, वहाँ पर ये एविडेंस का भी काम करते हैं। दीज ऑल्सो सर्व एज अ लीगल एविडेंस, एक तरह से क्या है, लीगल एविडेंस का भी काम करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो। और फॉलोइंग सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे कौन से हैं, अब इसमें सिर्फ हमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी हमने ऊपर बात की थी, लाइक कैश मीमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, पेइन स्लिप, चेक एक्सेट्रा, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट आता है कैश मीमो। व्हाट इज़ कैश मीमो? बेटा कैश मीमो होता है कि व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, ही गिव्स अ कैश मीमो। मतलब जब कभी भी कोई भी ट्रेडर गुड्स को बेचता है कैश में, गुड्स को बेचता है कैश में, तो क्या देता है, कैश मीमो देता है साथ में। और व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव अ कैश मीमो। मतलब इसको बेसिकली कैश मीमो को बनाता कौन है, गुड्स को बेचने वाला, और वो उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक कॉपी जो गुड्स, जिसने गुड्स खरीदे उसे दे देता है। अब इस कैश मीमो में डिटेल क्या होती है, डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स थी, क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट था, और कितना प्राइस उसका टोटल बन गया। तो कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश मीमोस। इन्हीं से कैश मीमो की हेल्प से वो बनते हैं, और उसका एक स्पेसिमेन नेक्स्ट पेज पे
गिवन है। देख सकते हो स्टूडेंट, इस तरह का ये हमारा जो कैश मेमो इस तरह का होता है, जैसे ग्लोबल वॉच कंपनी, फिर उसके बाद उसका नंबर मतलब एड्रेस A115 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। नंबर 2 का मतलब किसको दे रहे हैं हम ये। डेट 15 Feb 2017। क्वांटिटी 3 क्वांटिटी हैं टाइटन रिगलिया D06 की, और 2 क्वांटिटी हैं टाइटन रागा 108। रेट दे दिया, टोटल अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ये जो 10% डिस्काउंट ऐसा है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो उसके बाद लास्ट हो गया हमारे पास 11,070 का, और नीचे मेंशन है गुड्स सोल्ड वंस आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज। उसके बाद नीचे ग्लोबल वॉच कंपनी के साइन। तो इस तरह का कैश मेमो होता है जो कि कैश सेल्स या परचेज के टाइम पे, कैश सेल्स के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आ गया बेटा इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल बेसिकली किसके लिए होता है, क्रेडिट सेल्स के लिए। कैश मेमो फॉर कैश सेल्स and invoice and bill for credit sales. When a trader sells goods on credit, he prepare a sale invoice which contains the name of party to whom goods are sold, the rate, quantity and total amount of sale. The original copy of sale invoice sent it to purchaser. ओरिजिनल कॉपी तो किसको देते हैं हम, परचेजर को, और डुप्लीकेट कॉपी रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए जो बेचने वाला होता है। Similarly, when a trader purchases goods on credit, he receives the credit bill from the supplier of goods. We make an invoice on credit sales but receive the bill on credit purchase. अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हमें बिल बनाना पड़ेगा, और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें बिल मिल जाएगा। थ्रू 2 items they are used synonymally and mean the same things. Specimen of an invoice bill. इनवॉइस बिल और वो आपको कैश मेमो दोनों सेम ही लगेंगे, बस इसमें फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड और आ गया, नेम ऑफ कस्टमर, और टर्म्स भी मेंशन कर सकते हैं कि 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर वो 30 डेज़ में पैसे दे देता है। तो इसके बाद टोटल ये वही सेम वैसा ही बनता है जैसा कि हमने क्या बनाया था कैश मेमो। वो कैश के लिए था, ये क्रेडिट के लिए है। नंबर 3 पे आ गया स्टूडेंट्स रिसिप्ट। रिसिप्ट व्हेन ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर। अगर मान लो हमने जिसको गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, डेटर्स थे हमारे, अगर हमारे डेटर्स या कस्टमर से हमें पैसे मिल रहे हैं तो ही इशूज़ आर रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ कस्टमर। कि हम एक रिसिप्ट इशू करेंगे, जैसे कि आप देखो स्कूल में आप फीस पे करते हो, या स्कूल में आप कोई भी चीज़ बुक्स के पैसे या कहीं भी पैसे पे करते हो, तो उसके बदले आपको क्या मिलती है, एक रिसिप्ट। वैसे ही अगर हमारे जो कस्टमर या डेटर्स हमें पैसे देते हैं तो हम उसके कोई रिसिप्ट इशू करते हैं जिसमें डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ कस्टमर मेंशन होता है। ओरिजिनल कॉपी हम कस्टमर को देते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें। इन द सेम वे वेन एवर वी मेक पेमेंट एंड ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी टू whom वी मेक पेमेंट। ऐसी रिसिप्ट की तरह हमारा क्या होता है, एक पेमेंट होती है। पेमेंट अगर हम अगर मान के चलो रिसिप्ट कर रहे हैं तो हम इशू करके देंगे रिसिप्ट्स को। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें एक रिसिप्ट मिल जाएगी, तो जबकि वो मेंशन करेंगे कि हाँ आपने हमें इतनी पेमेंट कर दी है। उसके बाद आता है स्टूडेंट डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि कई बार हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को। अगर हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमें बनाना होगा एक डेबिट नोट। इफ़ वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स के साथ भेज देते हैं। अब डेबिट नोट मेंशन क्या करता है, डेबिट नोट मेंशन ये करता है कि डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स द सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि सप्लायर का अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिटेड। क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज किए थे तो हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, और अगर हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम एंट्री करते हैं सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हम उसको मेंशन करते हैं कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया और हम इतने पैसे आपको हमें कम देने हैं। इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, द नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, किस नाम को हमने डेबिट किया है, किस अकाउंट को डेबिट किया है, एंड द अमाउंट एंड द रीज़न फॉर डेबिट। और इसकी डुप्लीकेट कॉपी और काउंटर फॉइल, डुप्लीकेट कॉपी या काउंटर फॉइल जो होती है डेबिट नोट की, वो रिटेन रख ली जाती है अपने पास, ताकि उससे हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर दे, और एक कॉपी भेज दी जाती है किसके पास, सप्लायर के पास, गुड्स के साथ। इस तरह का डेबिट नोट हमारा बनता है। ये आपके सामने जो इसका फॉर्मेट है। उसके बाद है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इसका अपोजिट है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, अगर हमारे पास कस्टमर से गुड्स वापस आ गई हैं, अगर हमारे पास कस्टमर से गुड्स वापस आ गई हैं तो हमें क्रेडिट नोट इशू करना होगा। हमें क्या करना होगा, क्रेडिट नोट इशू करना होगा कस्टमर के नाम पे कि हाँ हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है हमारी बुक्स में, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी हम कस्टमर को दे देते हैं। पेइंग स्लिप,
आप सभी में से बैंक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बैंक में गए होंगे और उन्होंने कैश डिपॉजिट करवाया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हैं। तो बैंक में जाकर पैसे जमा करवाने के लिए जो भी फॉर्म, जो भी वो स्लिप्स भरनी पड़ती है, उसी स्लिप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पे इन स्लिप। दिस इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज़ यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। अब ये हमारे लिए कौन सा एविडेंस हो सकता है कि हमने कैश, उसकी एक काउंटर फॉइल मिलती है, हमें एक स्लिप मिलती है जिसमें बैंक वाले स्टैंप लगा के देते हैं, लिख के देते हैं कि हाँ इतने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। ईच पे इन स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। फिर आता है चेक। चेक किस में यूज़ होता है? पेमेंट करने में। अ चेक इज़ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक, कि हम एक बैंक को ऑर्डर देते हैं रिटर्न में कि एक मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफाइड सम, या तो उस बियरर का मतलब होता है जिस भी पर्सन के पास चेक है, या फिर हम जिसका नाम उस चेक पे लिखते हैं उसको, या फिर जिस किसी के पास चेक है उसको बियरर चेक बोलते हैं, उसे ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को कि उसे पेमेंट कर दे। अ चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू बियरर or the person named in it. Each checkbook has a counterfoil in which the same details are entered in a check are filled. हमारे पास एक, जब हम चेक को इशू करते हैं तो बैंक में हमारे पास जो चेक बुक होती है उसमें एक पेज होता है जहाँ पर हम उनको मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये चेक इस डेट को दिस नंबर ऑफ चेक वी गिवन टू डेट पर्सन। द काउंटर फॉइल रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। स्पेसिमेन, चेक का जो स्पेसिमेन है वो भी आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट इस तरह का आपका चेक होता है जिसमें सबसे पहले ऊपर कॉलम है डेट के लिए, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद पे में आप उसका नाम डाल सकते हो जिस किसी पर्सन को आपको पेमेंट करनी है, रुपीस आपको वर्ड्स में, और ये बॉक्स जो बना हुआ है उसमें इन डिजिट्स। उसके बाद जो नीचे नंबर आपके मेंशन है, जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 007543, दिस इज़ द चेक नंबर। ये क्या है? हमारा चेक नंबर है 007543। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचरी का जो गिवन है उस वहाँ पर हमें चेक के लिए साइन करके पेमेंट की जाती है। उसके बाद आता है स्टूडेंट लास्ट हमारा आ गया वाउचर्स। वाउचर्स भी आपने देखा था कि जब मैंने चैप्टर करवाया था आपको, कौन सा? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस में सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन किया था ट्रांजैक्शन का, तो सेकंड नंबर पे हमने कहा था प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, कि वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाउचर होते क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर, सबसे पहले हम उसको वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग, और वाउचर की हेल्प से उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय द ऑल द फर्म्स इन ओन देयर। हर एक कंपनी अपने नाम से अलग अलग वाउचर्स प्रिंटिंग करा के रखती है। अ सेपरेट वाउचर इज़ प्रीपेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर बनेगा। और इवनली हम उसमें वाउचर में ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वाउचर आर प्रीपेड बाय एन अकाउंटेंट और ईच वाउचर इज़ काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। तो ये प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है इनको। अ सीरियल नंबर इज़ पुट ऑन ईच वाउचर, और वाउचर पे हम क्या डाल देते हैं? सीरियल नंबर, ताकि उसके सीरियल नंबर से ही हम जो रिकॉर्डिंग है वो आसानी से कर सकें। क्योंकि अकाउंटेंट के पास हमेशा टाइम नहीं होता है कि वो सारी ट्रांजैक्शन को साथ के साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ले। वो क्या करता है? परचेज का बिल आया उसके साथ एक वाउचर अटैच करेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है लिख के उस पर सीरियल नंबर डाल के उसको अपनी फाइल में रख देगा। और बाद में जब वो फ्री होगा तो उसे वो मेन अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, या फिर जो भी मैनुअल बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसमें है कि क्या डिफरेंस होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में। सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ अ सपोर्ट टू वाउचर, और वाउचर इज सपोर्ट बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। ये दोनों एक दूसरे को, सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं वाउचर को, और वाउचर सपोर्ट होता है किसकी वजह से? सोर्स डॉक्यूमेंट की वजह से। इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट कभी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाए जाते। इट इज़ प्रिपेयर फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, लेकिन वाउचर की हेल्प से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन द विच अकाउंट इज डेबिटेड। मेनली वाउचर क्या बताता है कि हम उस ट्रांजैक्शन से किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। It is evidence of transaction. It is document of correct recording of a transaction. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वाउचर।
लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर में स्टूडेंट्स दो तरह के वाउचर होते हैं, कैश नॉन कैश। कैश नॉन कैश। अब कैश में भी दो वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर मीन्स कैश पेमेंट का वाउचर, क्रेडिट वाउचर मीन्स कैश रिसिप्ट का वाउचर। और जो आपके नॉन कैश वाउचर है या ट्रांसफ़र वाउचर है जिसमें दोनों डेबिट और क्रेडिट खाली होते हैं, आपको उन दोनों को फिल करना होता है। अब कैश वाउचर आर प्रीपेड फॉर द कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर किसके लिए हो सकता है हमारा, कैश की पेमेंट्स के लिए, मीन्स पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। और कंटेंट्स जो इसमें होते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर, किस दिन हमने वाउचर को प्रिपेयर किया, क्या सीरियल नंबर है, और नेम द अकाउंट डेबिट की, किसको डेबिट किया है हमने, नरेशन, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट कि उसके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट हमने क्या लगाया है। इस तरह का इसका स्पेसिमेन होता है हमारा डेबिट वाउचर, जिसमें हमने क्या लिख रखा है, ये तो कंपनी का नाम आ गया, मैसेज कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी। अब डेबिट क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट। डेबिट में सैलरी दी है तो डेबिट होगा सैलरी, अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट के लिए पे किया है ऑफिस इक्विपमेंट, गुड्स परचेज के लिए पे किया है तो परचेज। तो ये सारी चीज़ इसमें अमाउंट, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, सिग्नेचर ऑफ मैनेजमेंट और रिसीव्ड रुपीज़। ये रिसीव्ड रुपीज़ का साइड में कॉलम होता है, यहाँ पर हम साइन करा लेते हैं जिसको हमने कैश पे किया, उससे हम इस पर साइन करवा लेते हैं। वैसे ही क्रेडिट वाउचर, इसका अपोजिट, फॉर रिसिप्ट ऑफ इनकम, फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक। इसमें भी सेम, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर, अकाउंट कौन सा क्रेडिट हुआ है, उसकी कंप्लीट नरेशन, अमाउंट और साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। ये देख लो ये कैसा होता है, इसमें भी वही सेम है, सिर्फ यहाँ क्या लिखा होता है, क्रेडिट। अगर आपके पास पैसा है गुड्स को बेचने से तो क्रेडिट होगा सेल्स, आपके पास पैसा मिला है कमीशन का तो आप क्रेडिट करोगे किसको, कमीशन को। पैसा मिला है मोहन से तो क्रेडिट करोगे किसका अकाउंट, मोहन का अकाउंट। लास्ट में आते हैं स्टूडेंट हमारे नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स। ये किसके लिए बनाते हैं हम, बेसिकली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्स ऑन क्रेडिट, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। इसमें भी सेम वही चीज़ हमारी गिवन होती है कि किस डेट को हमने वाउचर प्रिपेयर किया है, क्या सीरियल नंबर है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा क्रेडिट हुआ है, उसकी कंप्लीट नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, अमाउंट क्या है और उसके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा लगाया हुआ है। तो ये ट्रांसफ़र वाउचर स्टूडेंट्स आपका इस तरह का बन सकता है हमारा, जिसमें हमें मेंशन किया हुआ है मिसेस कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी और इसमें वाउचर नंबर की जगह खाली है और डेट की। उसके बाद हमने इसमें लिखा हुआ है डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे। तो जो भी अकाउंट आपका ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर परचेज़ किए हैं गुड्स तिरुपति इलेक्ट्रिकल से, तो परचेज़ डेबिट में परचेज़ लिख दो और कंटेंट्स लिख दो कि 100 ट्यूबलाइट्स, 5 सीलिंग पेंस और जो क्रेडिट बिल नंबर जो भी हमारा जो भी है, और क्रेडिट में लिख देंगे हम तिरुपति इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो इस तरह से बनते हैं हमारे ट्रांसफ़र वाउचर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर था सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ लिए, उसके बाद इसमें वाउचर्स, इतना ही हमारा चैप्टर था जिसे आपको लर्न भी करना है और नोटबुक में राइट भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।